Well, everyone, we are going to start our lecture from 21. Everyone, concentrate on this 21. I am reading this question. All of you, listen it carefully. पहले हो गया तो रिपीट हो जाएगा और नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा. सुने. Find the value of a and b. आपको इस a और इस b की वैल्यू निकालनी है. For which the pair of lines, ये pair of lines हैं. ax negative 2y negative 1 is equal to 0. 6x minus 4y minus b is equal to 0 are parallel. आपको बताना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू आप क्या रखें कि ये दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाएं. तो ये फिगर बना दी हमने दो लाइनें पैरेलल की. आपको पता है जब लाइनें पैरेलल होती हैं इनके स्लोप सेम होते हैं. तो हमने पहले L1 का स्लोप निकाल लिया. स्लोप का फॉर्मूला नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. देखिए आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, नेगेटिव a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2 है. ये आ गया -2. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये आ गया a/2. m1 की वैल्यू आ गई a/2. इसके बाद m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये देखो 6 है और ये -4 है. नसीर हैज एंटर्ड द क्लास. ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 6/4. तो दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, पैरेलल है ना. दोनों को हमने बराबर किया तो a की वैल्यू आ गई 3. अब b किस तरह निकाला जाए. a की तो वैल्यू आ गई 3. तो अब आपने इस a की वैल्यू को 1 में पुट किया. यहाँ पर ये हो गया 3x minus 2y minus 1 0. ये 1 में आपने पुट कर दिया. -1 राइट पे जाएगा, +1. 3x minus 2y is equals to 1 हो गया. ये अभी b निकला नहीं है लेकिन ये बात मालूम हो गई, 3x minus 2y 1 के बराबर है. अब आप गए 2 पे, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे, 3x minus 2y हो जाएगा और माइनस b है, राइट पे गया, प्लस b हो गया. अब ये जो ब्रैकेट है 3x minus 2y, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3x minus 2y की वैल्यू 1 के बराबर है. यहाँ लिख दिया आपने 1, तो b की वैल्यू आ गई 2. तो जब आप इस इक्वेशन में a की जगह 2 रखेंगे और b की जगह, a की जगह 3 और b की जगह 2, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी. मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ. ये हमने a की जगह 2 लिखा, 3. ये a की जगह 3 लिख दिया आपने और ये b की जगह पर 2. तो लाइनें जब पैरेलल होती हैं उनके x और y सेम होते हैं. ये आप 2 कॉमन ले लें तो ये 2 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बात प्रूफ हो गई कि लाइनें पैरेलल होंगी. a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 2 होगी. स्टूडेंट, इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ. ठीक है सर. चलिए जी अगली स्लाइड पे चलते हैं. सेकंड पार्ट, आर परपेंडिकुलर. आप a और b की वैल्यू बताएं जिस पे ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी. आपको पता है परपेंडिकुलर में दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. तो हाफ ऑफ द वर्किंग इज सेम एज प्रीवियस पार्ट. जो स्लोप m1 आप और m2 आपने पिछले सवाल में निकाला था वो वही है. ये m1 की वैल्यू a/2, ये m2 की वैल्यू 6/2. m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 की जो वैल्यू है ये -1 है. ये आपने लिख दिया m1 m2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. ये 3/4 है, 4 इधर आ जाएगा, -4/3. a की वैल्यू आ गई -4/3. इसमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये छोड़ दो, ये वर्किंग नहीं है आपके लिए. अब आपको पता है कि a और b की किस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होंगे. यहाँ पर कांस्टेंट, ये परपेंडिकुलर b की तमाम वैल्यूज पे परपेंडिकुलर होंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b. ठीक है, तो वो हमने फाइंड नहीं किए, बस यहीं तक फाइंड किया है, a -4/3. इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लें. परपेंडिकुलर था, स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ है. यस स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन. कोइंसाइड की क्या मीनिंग होती है. अगर ये दोनों लाइनें कोइंसाइड करेंगी तो a और b की वैल्यू फाइंड करें. पहले मैं आपको कोइंसाइड की मीनिंग बता दूं.
कोइंसाइड की मीनिंग होती है आइडेंटिकल, सेम। ये एक लाइन है, अगर दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी तरह हो तो मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ करूंगा, ये कोइंसाइड होंगी, मीन सेम आएंगी। तो जब दो लाइनें एक जैसी होंगी तो उनके x वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशो, y वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट का रेशो जो होगा वो इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कोइंसाइड की। अब हमने यहाँ से a1, पहली लाइन से आपने a1 कंसीडर किया, b1 कंसीडर किया -2, c1 कंसीडर किया -1, दूसरी लाइन से आपने a2 कंसीडर किया 6, b2 कंसीडर किया आपने -4 और c2 कंसीडर किया आपने -b। इन सब को फॉर्मूले में पुट कर दिया, इस फॉर्मूले में। ये कोइंसाइड का फॉर्मूला है। अब आपने इन सबको इक्वल ले लिया, अब आप इन दोनों को इक्वल ले लें, a/6 -2/4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू 3 आ रही है, किस तरह मैं बताता हूँ। अब्दुल अहद हैज एंटर्ड द क्लास, 2 1s are 2, 2 2s are 4, here we have 1/2, a/6 1/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू 3 आ जाएगी। बेटा इसको सही कर लो, here the value of a is 3। स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो मैंने a3 लिखा है। इसके बाद इन दोनों को इक्वल ले लें, b फाइंड करना है तो आप -2/4 एंड -1 -b, नेगेटिव कैंसिल हो गया तो 2 1s are 2, इनको रेसिप्रोकल ले लें, 2/4 बराबर है 1/b के। सो व्हेन यू विल टेक इट्स रेसिप्रोकल, b विल बी इक्वल्स टू 4/2। स्लाइड पे यही लिखा हुआ है, b इज इक्वल्स टू 4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये वैल्यूज आ गई हैं। मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि लाइन एक जैसी हैं। कैसी हैं, अभी मैं इरेज कर देता हूँ। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 है, ये याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो a की वैल्यू है मैं करेक्ट कर दूं, पहले करा चुका हूं। बेटा ये 3 है। अब मैं जब यहाँ 3 लिखूंगा, दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, और b की जगह 2 लिखूंगा। सेम है, नजर नहीं आ रहा, 2 से डिवाइड करो, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। दोनों इक्वेशन सेम है, यस और नो, कोइंसाइड कर गई ए बी किस वैल्यूज पे। दिस क्वेश्चन इज डन एंड इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट। अभी पार्ट 4 पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमने दोबारा पढ़ लिया इसे। हाँ, नो कॉमन पॉइंट। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 है। किसी बुक में कुछ और? हाँ सही है, सही है। अब बात है नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट का मतलब है कि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ, जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एक ही ऑप्शन है, वो पैरेलल होती है। अगर लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करती, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट करती है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल लेंगे। पैरेलल में आपको पता है ए और बी के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, कांस्टेंट डिफरेंट होता है। तो जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनके कांस्टेंट डिफर करते हैं। ए बी, ए एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो सेम होता है, कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये वैल्यू सारी पुट कर दी आपने, तो a/6 और 2/4 को इक्वेट किया आपने, a की वैल्यू आ गई 3। फिर आपने दूसरे सेगमेंट को फाइंड किया, 2/4 और 1/b। यहाँ से b की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू, b की वैल्यू यहाँ 2 नहीं होगी, कुछ भी हो जाएगी। 2 पे ये कोइंसाइड कर जाएगा, 2 अगर पुट कर दोगे तो ये कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू 2 के अलावा यहाँ कुछ भी हो सकती है। So all these 4 parts are done.
सलमान, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? अंशाद, आपको पूछना है? दानियाल इमरान? थ्री पे आ जाए। थ्री एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 23। नो सर। ओके, 23 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के मेथड का। लॉन्ग में कई दफा है, पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा के मेथड का, तो इसे देख लें, समझे इसे। सॉल्यूशन तो आपने ये बार बार किया है, देखिएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये रिक्वायर्ड है। विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है, और हमें पता है जब भी दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास होती है, ऐसी लाइन की इक्वेशन आप मालूम करते हैं बाय यूजिंग के मेथड। ये मैं डायग्राम देख लें सारे बच्चे, ये दो लाइनें गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो के मेथड हमें बताता है जब भी दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास होगी तो उसकी इक्वेशन ये होगी L1 प्लस के प्लस L1 प्लस के L2 0। L1 की जगह L1 की इक्वेशन लिख दी, L2 की जगह L2 लिख दी। तमाम बच्चे जानते हैं ये आंसर है, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ के। अब सिर्फ के की वैल्यू नहीं पता, आप के की वैल्यू मालूम करेंगे। अब मैंने बताया था एंड के बाद जो भी बात गिवन होगी। सर आवाज खराब आ रही है। जी बेटा, आवाज आ रही है? क्या कह रहे हो मुनीब? मुनीब, आई एम वेटिंग, कहिए क्या कह रहे हैं मुनीब? नहीं सर, अभी भी कट रही है आपकी आवाज। अब आ रही है मेरी आवाज? अच्छा अंशाल, मेरी आवाज बताइएगा। जी अब आ रही है। क्लियर आ रही है? यस सर। चलें आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा था, ये इक्वेशन A1 बन गई है, इसमें सिर्फ के अननोन है, और एंड के बाद जो इंफॉर्मेशन देते हैं उससे आप क्या निकालते हैं? और सुने, लाइन बाइसेक्टर द सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट ए और बी हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6 एंड -1, -4, -1, -4 एंड 5,6। इस लाइन ए बी को, लाइन सेगमेंट को इस लाइन ने बाइसेक्ट किया है। जब बाइसेक्ट किया है, सी जो होगा इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट की मीनिंग है ये दोनों सेगमेंट बराबर हैं, ए टू सी एंड सी टू बी। That's why we can say that C is the midpoint. So in next we have to find the coordinates of C using midpoint formula. देखते हैं किस तरह वर्किंग हो रही है, क्योंकि लाइन ने लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट किया है पॉइंट सी पर। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये देखें, पहली लाइन में देखें मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा है। ये मिड पॉइंट फार्मूला x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. From A we are considering x and y1, from B we are considering x2 y2. On substituting all these values in the formula, midpoint formula, we will get this system. Now sum of 5 and -1, 2, 4. 4 divided by 2, 2. Sum of -6 -4 -10. -10 divided by 2 gives us -5. So 2, -5 are the coordinates of point C. अब ये point C जो है वो रिक्वायर्ड लाइन पे मौजूद है, जिसकी इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसे ले जाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो। x की जगह 2 और y की जगह -5। जब आप इसे सॉल्व करोगे k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 3/4 है। ये k की वैल्यू आ गई। अब k आ गया, k की वैल्यू दोबारा 1 में रख दो, ये k की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर दो, ये इक्वेशन आ गई है। x - y
minus 11 is equal to 0. Student, this is done from my side. If you need to ask any question, you may ask me right now. Yes, class. Munib, Yes sir. you need to ask any question. No sir. Explain this question. अच्छा सर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x + 5 - 2 = 0 एंड x - 5y - 23 आराम से बोलो ताकि सारे बच्चे सुन सकें, ठीक है? एंड बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 5, 6 and -1 and -4. सर इसमें दो लाइनें हैं जो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 और L2, और इनके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट्स है वो 5 और 6 हैं और बी के कोऑर्डिनेट है -1 -4 है। जो सी के कोऑर्डिनेट है मतलब एक्स वाई सपोज कर लेंगे। पहले हम एक गिवन इक्वेशंस पे काम करेंगे। जो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + y - 2 = 0। फिर L2 की इक्वेशन है वो है x - 5y - 23 = 0। तब L जो लाइन है वो पासेस थ्रू है, वो जो L वो लाइन है जिससे L1 और L2 बाइसेक्ट करें, इंटरसेक्शन बनती है, तो हम इसमें K मेथड अप्लाई करेंगे। तो K मेथड जो है वो हमारे होता है L1 + K L2 = 0। पहले हमने L1 की वैल्यू लिखी 2x + 2y - 2 प्लस K आ गया। फिर L2 की वैल्यू लिखी x - 5y - 23 = 0। सर अब जो एंड K की जो वैल्यू निकालनी होती है वो हम एंड के जो क्वेश्चन में एंड है इसके बाद से देखते हैं। सिंस रिक्वायर्ड लाइन बाइसेक्ट AB टू रेफर, सिर्फ आगे करेंगे, आप स्लाइड आगे करते हैं। यस सर ये जो हमारे पास फिगर थी उसमें ए बी के तो कोऑर्डिनेट गिवन थे, सी के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन थे, तो हम ऐसे सपोज कर लेंगे कि एक्स वाई। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया हमने जो कि होता है x1 why we are using point formula here? सर हम लोग सी के वो ढूंढने के लिए, कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए। सी कैसे मालूम हो आपको मिड पॉइंट है? सर वो गिवन था ना क्वेश्चन में। क्या गिवन था? सर ये बाइसेक्ट जो करी थी लाइन वो मिड पॉइंट होगा ना। गुड, वेरी गुड, आगे बताओ। सर पे ये x1 + y2, x1 + x2 / 2 और y2 + y1 + y2 / 2। x1 की वैल्यू हमारे पास 5 और 6 है, x1 और y1 की वैल्यू 5 और -6 है, x2 और y2 की वैल्यू -1 और -4 है। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आएगा 5 - 1 / 2 -6 - 4 / 2। ये हम लोग सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 2 - 5। सिंस 2 - ये सर जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ये उस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो हम इसको पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो उसमें हम x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह -5 रख देंगे। 2 × 2 - 5 - 2 प्लस k 2 - 5 × -5 - 23। ये बन जाएगा 4 - 7 प्लस k 2 + 25 - 23 = 0। सर इस हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो k की वैल्यू आएगी वो होगी -3 -4। हम -3 को उधर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और k के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। फिर यही वाली k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो हमने बनाई थी। फिर इसमें इक्वेशन 1 पुट करेंगे 2x + 2y - 2 3/4 x - 5y - 23 = 0। सर अप्लाइंग थ्रू वो करेंगे 4, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8x + 4y - 8 + 3x - 3y - 69 = 0। तो फिर ये हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि 11 से डिवाइड करने के बाद जो आ जाएगा 11x - 11y - 77 = 0। तो सर ये जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे 11 से, तो आ जाएगा x - y - 7। चलो जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखिएगा ये किस तरह हो रहा है। सुने मैं क्या कह रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। बेटा इस 2 पे बहुत फोकस है। कुछ टीचर या कुछ बच्चे एक इक्वेशन निकाल देते हैं, आधे मार्क्स मिलते हैं आधे नहीं मिलते। 2 लाइनें हैं, पासिंग थ्रू 2, -1, दोनों लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही हैं। ये गिवन इन्फो है, मैं आपको डायग्राम में ये इन्फो दिखा दूं। ये 2 लाइनें L1 L2 है, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट से पास कर रही हैं। ये देखते जाओ, समझ जाओ। 2, -1 एंड मेकिंग एक्यूट कहते हैं लेस देन 90 डिग्री के एंगल को।
एक्यूट एंगल ऑफ पाई बाय 4 ये 45 डिग्री है विद द लाइन, ये एक लाइन गिवन है, दोनों लाइनें इससे 45 का एंगल बना रही हैं। ये मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी, इसका स्लोप निकाल लिया, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट 6 है, तला मीन हैज एंटर्ड द क्लास, और y का कोफिशिएंट 5 है, नेगेटिव 6/5, ये आ गया स्लोप ऑफ दिस लाइन L। हमें L1 और L2 की इक्वेशन निकालनी है, और ये दोनों लाइनें इसके साथ एंगल बना रहे हैं 45 का। अगली स्लाइड पे देखें और समझें कि ये किस तरह से काम हो रहा है। एंगल बिटवीन टू लाइन है, दो लाइन है, उनके दरमियान एंगल 45 है, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन उस वक्त पता होती है जब वर्ड होता है फ्रॉम दिस लाइन टू दैट लाइन। तो जिसमें फ्रॉम और टू का वर्ड होता है तो डायरेक्शन वहां होती है, यहाँ फ्रॉम और टू का वर्ड नहीं है तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है। तो जब डायरेक्शन नहीं होती है तो हम यहाँ दोनों डायरेक्शन कवर करते हैं। दोनों डायरेक्शन की मीनिंग है इस फार्मूले को प्लस माइनस दोनों में यूज करते हैं। ये प्लस माइनस दोनों अप्लाई किया, एंगल 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। m डैश जो है हमने लाइनों का जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप सपोज किया। m अभी हमने निकाला है -6/5, न्यूमरेटर में अलग एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये लिख दिया। ये प्लस वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू इनको अलग अलग कंसीडर कर लिया। अभी हमने ये पॉजिटिव वैल्यू लिखा -6, -5, 5 - 6, ये नेगेटिव वाली वैल्यू को इनको सॉल्व किया, दो स्लोप आ गए, एक आया 11 और एक आया -1/11। ये दो स्लोप्स आ गए, एक L1 का स्लोप है, एक L2 का स्लोप है, और दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। एक L1 है, एक L2 है, और दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। स्लोप जब आ गया, पॉइंट भी मालूम है। जब भी किसी लाइन के लिए दो चीजें मालूम होती, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो उसकी इक्वेशन आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से फाइंड करते हैं। अगली स्लाइड में स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों लाइनों की इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे। हेडिंग है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्क्रीन क्लियर यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। सबसे पहले देखें स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखा है m = y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1। यहाँ देखें स्लोप हमने डिफाइन कर दिया, कौन सा स्लोप है। अभी हमने 11 लिया है, ये 11 पॉइंट दोनों के लिए सेम है, 2, -1। स्लोप और पॉइंट को पुट कर दिया फॉर्मूले में, सॉल्व किया है, ये पहली लाइन की इक्वेशन आ गई है। ये दूसरी लाइन है, यहाँ आप न्यू स्लोप लेंगे, -1/11 स्लोप है, ये पॉइंट है, इसको पुट कर दिया आपने, सॉल्व किया, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई, x + 11y + 9 = 0। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन you may ask me right now. Yes student, any question? Munib?